हे गाइस, आजकल हम देख रहे हैं RH आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसका हम देखेंगे। अब आगे को उसकी स्लाइड देखते हैं। अभी तक हमने ये देखिए, इससे पहले स्लाइड में मैंने ये बताया था जो मैंने आज ही अपलोड किया, जिसमें कि हमने देखा था कि जो जो ये RH नेगेटिव मदर होती है, अगर उसका बेबी RH पॉजिटिव बॉर्न होता है, मतलब वो जो यूट्रस में है और उसका बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, किन कारणों से ये सब होता है, कौन से फैक्टर। तो ये सारा हमने देखा था। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमने देखा था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जो मैं आगे की ये सब पूरी एक ही स्लाइड, पूरा एक ही पीपीटी है, ये समझिए, जो कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, पार्ट्स में दे रही हूँ, अदरवाइज बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको फिर आगे की बात समझ में आएगी। तो अब हम देख रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ RH इम्यूनाइजेशन ऑन फीटस, यानी कि जो ये RH इम्यूनाइजेशन है, इसका फीटस पे क्या फ़र्क मतलब असर होता है। ठीक है, ये मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी से लिया गया है। अगर माँ RH नेगेटिव है तो और उसका फादर जो है RH पॉजिटिव है, तो ये जो बेबी होता है उसको क्या प्रॉब्लम आएगी, वही आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जब बेबी जो होता है, व्हेन द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द अनबॉर्न बेबी मिक्स विद द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। जब बेबी का जो RH पॉजिटिव ब्लड होता है, जो बेबी अभी वॉर्म में है, मतलब यूट्रस में है, तो अगर उसका ब्लड मिक्स हो जाता है किसके ब्लड के साथ, RH नेगेटिव वुमेन के ब्लड के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती है अगेंस्ट द RH एंटीजन स्टार्ट टू फॉर्म इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स ब्लड। मीन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जो प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड सर्कुलेशन में बेबी की जो RH एंटीजन जो होता है वो एंटर कर चुके हैं, यानी कि जो मदर का जो नेगेटिव मदर के जो ब्लड है उसमें RH एंटीजन पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उसके अगेंस्ट क्या बनाना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दीज एंटीबॉडीज़ क्रॉस द मैटरनल बैरियर। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनी मदर के वोम में, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जो मैटरनल बैरियर होता है, मीन जो प्लेसेंटा होता है, उसको क्रॉस करती है, और व्हेन द सेम वुमन बिकम प्रेग्नेंट अगेन। जब क्या होता है, जब वही अब ये बैरियर को क्रॉस कर दिया, तब एंटीबॉडीज क्रॉस द मैटरनल ब्लड, तो ये जो एंटीबॉडी होती है क्या करती है, मैटरनल ब्लड को क्रॉस कर लेती है, यानी कि जो बैरियर होता है, मीन प्लेसेंटा होता है, उसको क्रॉस करके बेबी के ब्लड में ये मिक्स हो जाती हैं। तो उस समय फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट वाले में तो नहीं आती, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है अभी इससे पहले। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो जब वही वुमेन जब सेकंड टाइम डिलीवर होगी, मतलब प्रेग्नेंट होगी और उसकी डिलीवरी होगी, बेबी उसके वॉम में है, तो डिलीवरी के समय या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अबॉर्शन हो रहा, जो भी हो रहा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी ना। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे को, यानी कि फीटस का सर्वाइव होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसको ट्रीटमेंट टाइम से ना दिया जाए। तो वो भी हम उसका भी अलग से वीडियो बनाएंगे, पहले हम यही देख लेते हैं। इफ़ द फीटस इज़ RH नेगेटिव, ठीक है, जब फीटस RH नेगेटिव होता है, देन दीज एंटीबॉडी डू नॉट अफेक्ट इट। ठीक है, तो क्या होगा, फीटस में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा एंटीबॉडीज मदर की। ठीक है, अगर वो क्रॉस भी कर ली है तो बैरियर को। बट इफ़ द फीटस RH पॉजिटिव, अगर बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है, उसका मतलब पॉजिटिव ग्रुप का है और मदर नेगेटिव है, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाएंगी एंटीजन के साथ, जो कि क्या होती है, जो रेड ब्लड सेल होती है फीटस की, उसके जो सरफेस में जो एंटीजन होते हैं, उसके साथ ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। ठीक है, जिससे कि क्या होगी, वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगा RBCs का, और फिर वो जो RBCs होती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसी के वजह से एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती हैं एंटीजन पे, जो उसके सरफेस पे होती है RBCs के, बेबी के जो RBCs होते हैं उसका जो सरफेस होता है, वहाँ पर ये एंटीजन क्या हो जाती हैं, ये जो एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो RBCs के एंटीजन के साथ वो अटैच हो जाएंगी। तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, और फिर उसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो
किन कारणों से, यानी कि द फॉलोइंग हेमोलाइसिस डिजीज कैन बी अराइज इन द फीटस। अब ये जो इसका इफेक्ट क्या होगा, ड्यू टू दिस, जो भी अभी वो हुआ कि आरबीसी ना मतलब एग्लूटिनेशन हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसके वजह से बेबी में हीमोलाइटिक जो डिजीजेज होती हैं, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल एनीमिया इन द न्यूबॉर्न बेबी। अब बेबी में क्या होगा, उसका कंजेनाइटल एनीमिया हो जाएगा, यानी कि बर्थ के साथ ही उसको अनीमिया हो जाएगा। मतलब बेबी की पैदाइशी उसको एनीमिक बेबी पैदा होगा। ठीक है, आरबीसीज का लेवल उसमें कम होगा। और एक्टेरिस ग्रेविस जो ये होगा, इक्टेरिस ग्रेविस न्यूनेट्रम भी हो जाएगा उसको। इसका मतलब होता है कि ये देखिए, मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया है कि इसमें जो होता है बेबी में सीवियर जॉइंटिस हो जाता है। ठीक है, बच्चे में, क्योंकि उसके जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस के वजह से ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिसिस के वजह से ये होता है स्पेशली। ठीक है, यानी कि जो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसकी वजह से इक्टेरस ग्रेविस न्यूनेट्रम उसको हो जाएगा। ठीक है, ये इसका टर्मोलॉजी में नेम है, वैसे इसका मतलब है सीवियर जॉइंटिस। ठीक है, अब है हाइड्रोप्स फैटलिस। हाइड्रोप्स फैटलिस का मतलब हो गया कि इस बेबी को क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती कहीं पर भी, ऑल ओवर द बॉडी में कहीं पर भी। ठीक है, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, एडिमा जिसे बोलते हैं टर्मोलॉजी में। ठीक है, जो बेबी अभी वॉर्म में है उस पे, क्यों, क्योंकि उसकी जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, ज़्यादा फ्लूइड देखने को मिलेगा, और वो फ्लूइड क्या होता है, वो वहाँ पे स्वेलिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसलिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी हम इसके बाद ये देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जो कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है न्यूबॉर्न, मतलब जब ये होता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कैसे इसको बचाव किया जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन का। और पेरीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ RH नेगेटिव वुमेन, जो RH नेगेटिव वुमेन होती है उनकी किस तरीके से इवनिंग होती, मतलब सॉरी, ये जो स्क्रीनिंग क्या की जाती है, कैसे की जाती है, ये सारा चीज़ें हम अब नई स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इलाज कैसे किया जाता है, बचाव कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, तो ये हम अब नई स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।